मैं डॉक्टर रीता जैन राजश्री महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को अनिवार्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत की श्रेष्ठता का अध्ययन करेंगे। भारत की श्रेष्ठता कविता के कई वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। क्योंकि ये कविता बड़ी है, लंबी है, इसलिए इसका पूरे वीडियो बनाने में वक्त लगा है। आज हम भारत की श्रेष्ठता कविता का अंतिम जो 5 पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारे पूर्वजों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो उन्होंने महान आदर्शों की स्थापना की है उसके विषय में इस कविता के अंदर हमें बताया है। मानव मूल्यों से संपन्न ऐसे आदर्श स्थापित करने की कोई कल्पना नहीं कर सकता जैसे कि हमारे मुनियों ने की है। ऋषिवर गौतम और वशिष्ठ ने यहाँ ज्ञान दान का आदर्श स्थापित किया है, तो श्रेष्ठ आचार संहिता का निर्माण करने में मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ अपूर्व हैं। वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे कवि हुए हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। सत्य की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाले सत्यव्रत नाम विशेष श्रद्धा से लिया जा सकता है। महाराज रंती देव ने अतिथि सत्कार का और महाराज शिवी ने शरणागत की रक्षा का, हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा का, तो दधीची ने परोपकार का सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया है। पुरु जैसे भक्त, भरत जैसे भातृभक्त और ध्रुव, प्रहलाद और लवकुश और अभिमन्यु जैसे वीर बालक अनुपम आदर्श स्थापित कर गए हैं। भीष्म पितामह ने आजन्म अविवाहित रहकर इंद्रिय का दमन, अर्जुन ने उर्वशी का रतिदान का प्रस्ताव ठुकराकर संयम का अनूठा आदर्श स्थापित किया है। लिखित मुनि ने तो स्वयं अपने लिए चोरी के अपराध के फलस्वरूप हाथ काटने का दंड स्वीकार किया था। हमारा इतिहास ऐसे अनंत आदर्शों के उदाहरणों से भरा है। इन पंक्तियों में इन्हीं आदर्शों को जो हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित किया है उनके विषय में बताया है। आमीष दिया अपना जिन्होंने स्वयं भक्षण के लिए, जो बेग गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्तियाँ परमार्थ हित जानी, जहाँ शिवी हरिश्चंद्र दधीची से होते रहे दानी यहाँ। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, पहला ध्रुव, कुश, लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। वह भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी धरासी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। पर वीरता में भी सरसता वास करती थी यहाँ, पर साथ ही वह आत्म संयम था यहाँ का सा कहाँ। आकर कहे रति याचना जो उर्वशी सी भावनी, फिर कौन ऐसा है कहे जो मत कहो यूं कामनी। यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नभ के निकट दंडार्थ जाता था तभी। अब भी लिखित मुनि का चरित्र वह लिखित है इतिहास में, अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में। कुछ शब्दार्थ मैं बताना चाहूँगी जिससे कि कविता का भाव अच्छी तरह से समझ में आ सके। आमिष अर्थात मांस, श्वेन अर्थात बाज, भक्षण अर्थात खाना, अस्थियाँ अर्थात हड्डियाँ, परमार्थ हित यानी कि दूसरों का भला करने के लिए, सतपुत्र यानी सुपुत्र, तात अर्थात पिता, इंद्रिय दमन इंद्रियों को नियंत्रित करना, धरा अर्थात पृथ्वी, सरसता अर्थात मधुर व्यवहार, भामिनी अर्थात स्त्री, दंडार्थ दंड पाने के लिए, अमल अर्थात निर्मल, आभास अर्थात प्रकाश। आमीष दिया अपना जिन्होंने स्वयं भक्षण के लिए, जो बेग गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्तियाँ परमार्थ हित जानी, जहाँ शिवी हरिश्चंद्र दधीची से होते रहे दानी यहाँ। इसमें प्राचीन भारत के दानी महापुरुष शिवी हरिश्चंद्र और महात्मा दधीची के दान का गुणगान किया गया है। कवि कहते हैं कि प्राचीन भारत में एक से एक बढ़कर एक दानी महापुरुष हुए हैं। महाराज शिवी ने एक बाज को अपना मांस खाने के लिए दिया। बाज एक कबूतर का पीछा करते हुए राजा शिव के दरबार में आ गया था। कबूतर को राजा ने अपना शरणागत मानकर अभय कर दिया, किंतु जब बाज ने राजा से अपना आहार मांगा तो राजा शिवी ने कबूतर के बराबर अपना मांस तोलकर बाज को दे दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य की रक्षा के लिए चांडाल के घर में बिक गए और महात्मा दधीची ने राक्षसों को मारने के लिए अपने शरीर की हड्डियां
देवताओं को दे दी। उन हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बना जिससे इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया। ये सब भारतीय पौराणिक महापुरुष हैं जिनकी कथाएं भारत के घर घर में विख्यात हैं। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, पहला ध्रुवकुश लव तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। मैत्री और गुप्त ने भातृभक्त, पितृभक्त और वीर बालकों का प्रेरणादायक वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि प्राचीन भारत में पुरु जैसे सपूत हुए जिन्होंने अपने पिता के लिए सब कुछ सहन किया। दूसरी ओर भरत जैसे भाई भी हुए जिन्होंने भाई के लिए राजपाट का त्याग कर दिया था। इसी भूमि पर महान भक्त प्रहलाद और ध्रुव हुए जो महान और वीर बालक लवकुश और अभिमन्यु हुए जो धीरता और वीरता के अत्यंत गंभीर पालक थे। वीरता और धीरता के प्रौढ़तम पालक होने से तात्पर्य यह है कि उन्होंने सोच विचार कर लोकहित में वीरता धीरता के कार्य किए थे। वह भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी दया की धीरता, वह शील उनका और वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। गुप्त जी ने महाभारत के महानायक भीष्म पितामह का गुणानुवाद किया है। गुप्त जी कहते हैं कि यहाँ भारत में भीष्म जैसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करके अपनी इंद्रियों का दमन किया। उनमें पृथ्वी के समान धैर्य था। वे शीलवान, वीर और गंभीर महापुरुष थे। उनमें सरलता थी तथा वे अत्यंत विचारशील थे। एक ही व्यक्ति में इन अनेक गुणों का पुंज था जो अनुकरणीय है। वीरता में भी सरसता वास करती थी यहाँ पर, साथ ही वह आत्म संयम था यहाँ का सा कहाँ। आकार करे रत याचना जो उर्वशी सी भावनी, फिर कौन ऐसा है कहे जे मत कहो यो कामनी। यहाँ पर मैत्री शरण गुप्त जी ने भारत के आत्म संयमी वीर अर्जुन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। गुप्त जी भारत के महापुरुषों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ के वीरों की यह विशेषता थी कि उनकी वीरता के साथ साथ उनमें मधुर और शिष्ट व्यवहार करने का भी गुण विद्यमान था। ऐसे आत्मनियंत्रण अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अर्जुन जब दिव्यास्त्र प्राप्त करने इंद्रलोक गए तो वहां की सर्वाधिक सुंदरी अप्सरा और उर्वशी ने उनसे सहवास के लिए प्रार्थना की, विवाह की प्रार्थना की, किंतु अर्जुन ने कहा कि आप देवराज की सेवा में रहती हैं, इसलिए मेरे लिए आप शची के समान हैं, इंद्र की पत्नी इंद्राणी के समान पूज्य हैं। ऐसी अनुचित याचना करना आपको शोभा नहीं देता। यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था तभी। अब भी लिखित मुनि का चरित्र वह लिखित है इतिहास में, अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में। मैत्री शरण गुप्त की प्रेरणादायक और भारत के गौरवशाली अतीत का गुणगान करने वाली कृति भारत भारती में यहाँ पर लिखित नामक मुनि का उदाहरण प्रस्तुत करके अपराध की आत्मस्वीकृति के पश्चात राजा से दंड पाने हेतु राज दरबार का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि भारत में ऐसे उच्च नैतिक चरित्र के महापुरुष हुए हैं जिनका संसार में कोई अन्य दृष्टांत नहीं है। ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने भूलकर भी कोई अनुचित काम कर दिया तो अपने अपराधों का ज्ञान होने पर वे स्वयं राजा के सामने उपस्थित होकर दंड देने के लिए प्रार्थना करते थे। आज भी भारत के इतिहास में लिखित नामक मुनि का चरित्र अंकित है। उस चरित्र के निर्मल प्रकाश में मुनि की अनुपम सज्जनता, मानवता स्वतः सिद्ध हो जाती है। इन सभी उदाहरणों के द्वारा गुप्त जी ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि हमारा भारत अनेक विशेषताओं के कारण श्रेष्ठ है।